बरसात के दिन थे। सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई थीं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब भी दिन ढलने को था, लेकिन मौसम ऐसा था मानो शाम उतर आई हो। आम के बाग में झूले पड़े थे। लड़कियां हंसती खेलती झूला झूल रही थीं। कोई कजरी गा रही थी, कोई हंसते हंसते झूम रही थी। इस सावन की फुहारों में मानो हर दिल खिल उठा था। गांव की गलियां सावन के गीतों से गूंज उठी थीं। हर तरफ खुशहाली और उमंग का माहौल था। खेतों में हरियाली की नई चादर बिछ गई थी। मयूर नाच रहे थे और चिड़ियां चहचहा रही थीं। बुजुर्ग अपनी चौपालों पर बैठकर इस सुहावने मौसम का आनंद ले रहे थे। यह सावन सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक त्योहार जैसा था जो दिलों को जोड़ता था। तभी धूल भरी पगडंडी पर एक बिसाती नजर आया। उसके सिर पर एक पुराना संदूक था। उसकी पुकार सुनते ही घर की दहलीज पर औरतें और गलियों में खेलते बच्चे ठिठक गए। सबको पता था कि आज कुछ नया और चमकता हुआ आने वाला है। जैसे ही वह बगीचे में आ पहुंचा, झूले रुक गए। छोटी बड़ी सभी लड़कियां उसके पास इकट्ठा हो गईं। उत्सुकता ऐसी थी मानो कोई खजाना खुल रहा हो। उसने सलीके से अपना संदूक जमीन पर रखा और धीरे धीरे उसे खोला और चमकती हुई चीजें निकालकर दिखाने लगा। कांच के मोतियों के हार, रंग बिरंगे गोटे, रेशमी धागे और छोटे छोटे खिलौने संदूक के अंदर जैसे एक जादुई दुनिया सिमटी हुई थी। सबकी आंखें उन चमकते मोतियों पर टिक गई थीं। हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ सबसे खूबसूरत चुनना चाहता था। कोई लाल चूड़ी दिख रही थी तो कोई सुनहरे गोटे को अपने दुपट्टे से मिला रही थी। हंसी और सौदेबाजी का शोर बढ़ने लगा। वह बिसाती बार से एक एक चीज का बखान कर रहा था, मानो वह केवल गहने नहीं बल्कि खुशियां बेच रहा हो। उसी भीड़ में एक बड़ी बड़ी आंखों वाली छोटी सी बालिका भी खड़ी थी। उसका नाम था जालपा। वह चुपचाप उन गहनों को देख रही थी, लेकिन उसकी नजर एक विशेष हार पर टिक गई। वह सादा था, पर उसकी चमक सबसे अनोखी थी। वह उसे देखती ही रह गई। उसने धीरे से अपनी मां की साधी का कोना पकड़ा और प्यार से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी। वह अपनी मां से बोली, मां, देखो वह हार कितना सुंदर है। क्या मुझे यह हार मिल सकता है? अम्मा, मुझे बस यही हार चाहिए। मां ने उस हार को देखा और फिर बिसाती की ओर मुद्दी। उसने धीरे से पूछा, यह हार कितने का है भाई? बिसाती के चेहरे पर एक अनुभवी मुस्कान आई। उसने हार को जालपा के चेहरे के पास ले जाकर दिखाया और बोला, यह तो 20 आने का है मालकिन, बिल्कुल नया माल है। मां ने मन ही मन पैसों का हिसाब लगाया। घर की तंगी का ख्याल आते ही उसने थोड़ा सोचा और फिर बोली, 20 आने? यह तो बहुत महंगा है। हमारे लिए यह कीमत बहुत ज्यादा है। क्या कुछ कम नहीं होगा? बिसाती ने हार की मजबूती दिखाते हुए अपनी बात जारी रखी। बिसाती ने नरमी और सहानुभूति से कहा, मालकिन, यह असली मोतियों जैसा लगता है। 4 दिन में यह असली हार जैसा चमकने लगेगा और बिटिया की खुशी के सामने यह कीमत कुछ भी नहीं है। ये शब्द सुनकर मां का दिल भर आया। उसने जालपा की उदास आंखों की ओर देखा। मां ने अपने पल्लू की गांठ खोली और सहेज कर रखे हुए कुछ सिक्के निकाले। उसने वे सिक्के बिसाती के हाथ पर रखे और आखिरकार उसने वह हार खरीद लिया। बिसाती ने बड़ी सावधानी से वह हार छोटी जालपा को थमा दिया। वह छोटी बालिका उस हार को पाकर बेहद खुश हो गई। उसने फौरन उसे अपने गले में पहना और अपनी सहेलियों को दिखाने दौड़ी। उसके लिए वह कांच का हार किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। उसकी हंसी पूरे बगीचे में गूंज उठी। उस दिन सावन की फुहारें भी उसे चूम रही थीं। वह हार उसकी छोटी सी दुनिया का सबसे बड़ा गौरव बन गया था। वह बार बार उसे छूती और अपनी मां की ओर देखकर मुस्कुराती। वह खुशी उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर ले आई थी, जो शब्दों से परे थी। यही बालिका थी
जालपा एक बहुत ही साधारण परिवार की इकलौती बेटी, जिसके पिता एक छोटे किसान थे और दिन रात मेहनत करके घर का गुजारा करते थे। उनके घर में बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, न ही कोई विलासिता थी, पर वहां प्यार की कोई कमी नहीं थी। शाम को जब पिता खेतों से थककर लौटते तो जालपा की चहचहाहट उनकी सारी थकान मिटा देती। वे सादगी में भी संतोष ढूंढ लेते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी खुशियों से भरी थी, पर उस दिन खरीदे गए उस हार ने जालपा के मन में एक नया सपना बो दिया था। लेकिन यही छोटी सी चाहत, यही गहनों के प्रति उसका आकर्षण आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और जटिल कहानी बनने वाली थी। वह मासूम सी मांग एक ऐसे चक्रव्यूह की शुरुआत थी जिसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। किस्मत ने उसके लिए एक बिसात बिछाई थी। गहनों की वह प्यास जो सावन की एक दोपहर में शुरू हुई थी, वक्त के साथ बढ़ती ही गई। उसे नहीं पता था कि यह हार उसके जीवन में संघर्ष और त्याग की एक लंबी दास्तान लिख देगा। कहानी के पन्ने अब धीरे धीरे पलटने वाले थे और जालपा का जीवन बदलने वाला था। एक ऐसा हार जो सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि एक उम्मीद, एक जिद और एक पूरी कहानी की शुरुआत था। यह सिर्फ जालपा की कहानी नहीं, बल्कि समाज की परतों में छिपी सच्चाई की कहानी थी, जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद है। जालपा के जीवन में आगे क्या हुआ? क्या वह हार उसे खुशियां दे पाया या दुखों का कारण बना? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला रोमांचक एपिसोड। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सफर का हिस्सा बनिए। जल्द मिलते हैं।